So guys, welcome to the first session of Angular JS और Angular मतलब कोर्स तो हमारा Angular का है। सबसे पहले चीज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम थोड़ा हिस्ट्री के बारे में देखेंगे और Angular के बारे में देखेंगे एक्चुअली में Angular क्या है और क्या क्या हमें चीजें आनी चाहिए या हमें करनी पड़ेंगी साथ साथ Angular करते हुए और हमें क्या पावर मतलब क्या पावर मिलती है, हम Angular का क्यों यूज करें। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट लाइन फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है या लाइब्रेरीज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल रिएक्ट, व्यू, तो वो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन हमें बनाती है जैसे एंगुलर हमें देता है। सो हुआ क्या था, सबसे पहले इन द ईयर 2010 से पहले क्या होता था, जो मतलब एंगुलर जो एप्लीकेशंस होते थे वो हेविली डिपेंडेंट होते थे। अगर तुम कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो जावास्क्रिप्ट का तो उसमें हम लोग जे क्वेरी वगैरह का यूज करते थे। मतलब अर्ली 2010 जे क्वेरी हर एक एप्लीकेशन में तुम्हें मिल जाता होगा, क्योंकि जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा टास्क जो था वो खुद मतलब करता था। जैसे रेफरेंसिंग हो गई या एनिमेशंस हो गए या स्टेट चेंज हो गया, मतलब बहुत सारा चीजें जे क्वेरी हमारे लिए परफॉर्म करता था, बट वो सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, जैसे अगर हमें अपने कोड मतलब कोड को रीयूजेबल बनाना है, कंपोनेंट्स में बनाना है, तो वो फिजिबल नहीं था। तो इसी के लिए 2010 में क्या हुआ, एंगुलर जेएस आया। ठीक है, एंगुलर जेएस ने ऐसा कोई हम पे इम्पोज नहीं किया था कि मतलब हर चीज बंडल अप नहीं करके दी थी कि मतलब ये हमारा कोड है और तुम्हें इसी को यूज करना है, ऐसा कुछ नहीं था। उसने सिंपल सिंपल क्या दिया था, सीडियंस दे दिए थे हमें। जैसे हम jQuery के सीडियंस लगाते हैं वैसे ही हम एंगुलर जेएस के सीडियंस लगा सकते थे। और उस पे क्या, उसके बाद क्या होता, हमारे पास एंगुलर की पावर आ जाती थी। जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शंस हो गए, डायरेक्टिव्स हो गए, पाइप्स हो गए, फिल्टर्स हो गए, बहुत सारी चीजें जो एंगुलर जेएस में होती है। ठीक है, बट ये कोर कंपोनेंट आर्किटेक्चर मॉडल नहीं था। मतलब ठीक था, थोड़ा बहुत कंपोनेंट्स की तरफ डाइवर्टेड था, डिविएटेड था, बट 100% नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, 2013 में रिएक्ट जेएस आया जो कि फेसबुक ने बनाया था। तो वो क्या था, वो पूरा का पूरा क्या था, कंपोनेंट मॉडल पे बेस्ड था। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो एंगुलर में टफ पड़ रही थी डेवलपर्स को, तो उन्होंने रिएक्ट को बहुत इजी फाइंड आउट किया उस सेंस में, और सब लोग रिएक्ट की तरफ चले गए। उसके बाद क्या हुआ, 2016 में एंगुलर टीम ने एंगुलर को रीराइट किया, पूरा का पूरा पूरा का पूरा कोड बेस रीराइट किया। इसी वजह से दो वर्जन चलते हैं, मतलब या तो तुम एंगुलर जेएस का यूज कर सकते हो या तो तुम एंगुलर का यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एंगुलर में एंगुलर जेएस के कोड बेस में ही कुछ चीजें ऐड करी गई और एंगुलर आया, नहीं। एंगुलर डिफरेंट पूरा का पूरा रीराइट है फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, तो इसी वजह से एंगुलर जेएस एक डिफरेंट चीज है और एंगुलर एक डिफरेंट है। तो एंगुलर 2 क्या हुआ, एंगुलर जो 2 आया वो पूरा का पूरा रीराइट हुआ, और ऑन द सेम मॉडल, ऑन द सेम कंपोनेंट मॉडल को इन्होंने ध्यान में रखा और उस पर रीडिजाइन किया। कॉन्सेप्ट्स उठाए एंगुलर जैसे, नो डाउट, मतलब सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन आया, डायरेक्टिव्स आए, पाइप्स आए, चीजें वही आई, बट तरीका अलग हुआ, और वो थोड़ा कंपोनेंट मॉडल पे फोकस था। ठीक है, क्या होता है इसमें देखो, बहुत सारी चीजें आती हैं जब हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एंगुलर सिर्फ मतलब अकेले नहीं आता, मतलब सिर्फ कंपोनेंट मॉडल के लिए नहीं है। एंगुलर अपने साथ साथ बहुत सारी लर्निंग भी लाता है और बहुत सारी चीजें भी हमें आउट ऑफ द बॉक्स देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं सिंपल सिंपल अगर मैं अभी दो डिजाइन पैटर्न्स की बात करूं, अगर मैं डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि डिजाइन पैटर्न का कोर्स नहीं है, बट अभी मैं सिंपल दो डिजाइन पैटर्न की बात करूं, एक इटरेटर पैटर्न और एक ऑब्जर्वर पैटर्न। बहुत मतलब कुछ लोग को आइडिया होगा। अगर मैं इटरेटर पैटर्न की बात करता हूँ तो क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास कोई एरे है, ठीक है, एरे, और एरे में 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इटरेटर पैटर्न क्या होता है, अब दो दो चीजें दिमाग में रखो, वन इज एन प्रोड्यूसर एंड वन इज एन कंज्यूमर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं एरे हूँ। ठीक है, मुझको तुम लोग क्या अज्यूम करो, मैं एक एरे हूँ जिसमें 1 2 3 4 5 वैल्यू प्रेजेंट है, और तुम लोग कंज्यूमर हो। ठीक है, अब मैं प्रोड्यूसर हूं, तुम लोग कंज्यूमर हो। जब तुम्हें मतलब मेरे से वैल्यू चाहिए होगी तो तुम लोग मुझे बताओगे, मतलब मेरे पास रीच करोगे कि प्रोड्यूसर
वी वांट द नेक्स्ट वैल्यू फ्रॉम फ्रॉम यू। तो अगर तुम लोग स्टार्टिंग कर रहे हो तो मैं 1 दूंगा, फिर कंज्यूमर मतलब तुम लोग मुझसे बोलोगे ठीक है प्रोड्यूसर मुझे नेक्स्ट वैल्यू दो, तो मैं नेक्स्ट वैल्यू दूंगा। फिर तुम लोग मुझे बोलोगे प्रोड्यूसर गिव मी द नेक्स्ट वैल्यू, तब मैं तुम्हें नेक्स्ट वैल्यू दूंगा। ऐसे ही 4 दूंगा, ऐसे ही 5 दूंगा, और जब मेरे पास पूरी एरे एम्प्टी हो जाएगी फिर मैं बोलूंगा कि मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये इटरेटर पैटर्न होता है। मतलब एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है। जब कंज्यूमर को वैल्यू चाहिए तो वो रीच आउट कर रहा है प्रोड्यूसर से और प्रोड्यूसर से वैल्यू ले रहा है। ठीक है, अपने कोर्स में भी हम देखेंगे कैसे हम इटरेटर पैटर्न को डेवलप करते हैं। बट ऑन द अदर हैंड ऑब्जर्वर पैटर्न क्या होता है? ऑब्जर्वर पैटर्न होता है जैसे तुम फिर से कंज्यूमर हो और मैं प्रोड्यूसर हूँ। ठीक है, ओके। तुमने मुझे सब्सक्राइब किया, थोड़ा पैटर्न अलग होता है यहाँ पे। तुमने मुझे सब्सक्राइब किया, मुझे सब्सक्राइब क्यों किया कि ठीक है, मतलब मुझे सब्सक्राइब किया ऐसे कि मैं चलो एक सोर्स हूँ, मैं मतलब एरे है मेरे पास एलिमेंट्स है तो मैं एक सोर्स ऑफ डेटा हूँ। तुमने मुझे सब्सक्राइब किया और तुमने बोला कि हे प्रोड्यूसर मैं तुम्हारे डेटा में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो जब भी मेरे पास वैल्यू आएगी तुम्हें मेरे पास रीच आउट होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वो वैल्यू पुश करूंगा। ठीक है, मेरे पास वैल्यू आई, मैंने तुम्हें वैल्यू दी, मैं मेरे पास और वैल्यू आई, मैंने तुम्हें दी। तो तुम्हें मेरे पास रीच आउट होने की जरूरत नहीं है कि एक वैल्यू आई मतलब मुझे नेक्स्ट वैल्यू दो, मुझे नेक्स्ट वैल्यू दो। जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू आती रहेगी मैं तुम्हें देता रहूंगा। तो ये होता है ऑब्जर्वर पैटर्न। ठीक है, तो ऑब्जर्वर पैटर्न मतलब सिंपल वही है कि प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रोड्यूसर चार्ज में रहता है वैल्यू देने के। ठीक है, और कंज्यूमर क्या रहता है, कंज्यूमर आइडियल मतलब कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंज्यूमर का पता है मैंने सब्सक्राइब कर दिया, मुझे नई वैल्यू मिल जाएगी जब भी उस प्रोड्यूसर के पास नई वैल्यू होगी। ऑन द अदर हैंड इटरेटर पैटर्न क्या करता है, इटरेटर पैटर्न रीच आउट करता है प्रोड्यूसर से टू फेच द नेक्स्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसी पे एक लाइब्रेरी है RxJS, और एंगुलर क्या करता है, बिल्ट इन इस लाइब्रेरी को यूज करता है। मतलब एक टर्म सुना होगा ऑब्जर्वेबल्स नाम का, हम लोग पूरे थ्रू आउट एप्लीकेशन में RxJS, हम लोग थोड़ा RxJS को भी अलग से देखेंगे कि क्या RxJS होता है और फिर हम थोड़ा उसके डीप में जाएंगे। ठीक है, बट जो एंगुलर होता है वो हेवनली क्या करता है, अंडर द हुड RxJS को यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने नेटवर्क कॉल करी, तो अगर नेटवर्क कॉल करी और वहां से डेटा आ रहा है तो वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेबल आएगा। उससे किसने रैप किया, एंगुलर ने रैप किया। अगर तुमने कोई चीज मतलब ट्रांजिशन करी, पेज चेंज किया, यूआरएल गेट कर रहे हो, तो यू मतलब सिंपल यूआरएल भी गेट कर सकते हो और एक ऑब्जर्वेबल फॉर्म में भी गेट कर सकते हो कि कभी भी अगर तुम्हारा वो यूआरएल चेंज होगा तो तुम नोटिफाई होगे। तो पूरा का पूरा एंगुलर जो है वो मतलब RxJS पे डिपेंडेंट है। देखो, अब बहुत सारे मतलब और भी फ्रेमवर्क्स हैं जैसे रिएक्ट है, क्या रिएक्ट RxJS का यूज नहीं करता, बिल्ड बाय डिफॉल्ट नहीं करता। बट बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स सुना होगा, नेटफ्लिक्स का कोड बेस रिएक्ट एंड RxJS पे। ठीक है, मतलब रिएक्ट पे तुम फ्री हो। ठीक है, वो एक सिंपलिसिट लाइब्रेरी है, तुम उसके साथ जो भी यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड एंगुलर ने क्या किया है, तुम्हें बिल्ट इन सपोर्ट दिया है उस चीज का। अंडर द हुड वो तुम्हारे लिए सारा का सारा जो ऑब्जर्वेबल रैपिंग होता है या जो भी है, वो सारा का सारा अंडर द हुड तुम्हारे लिए खुद करता है। तो इसी वजह से RxJS नेसेसरी हो जाता है अगर तुम्हें एंगुलर करना है। चलो, दूसरी चीज आती है टाइपस्क्रिप्ट। चलो, जावास्क्रिप्ट तो पढ़ा होगा, टाइपस्क्रिप्ट क्या है? देखो, हम लोग सभी जानते हैं मतलब जावास्क्रिप्ट से टाइप सिस्टम से कभी ना कभी परेशान हुए होंगे। मतलब हमने ये भेजा, ये कैसे हो गया, स्ट्रिंग भेजा, नंबर भेजा, कन्वर्ट क्या हुआ, कन्वर्ट कैसे हुआ, या हम ये चाहते थे ये आया। मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है या क्या हम करना चाह रहे हैं या क्या कंपाइलर कर रहा है। और फिर एक होता है कि जावास्क्रिप्ट बेकार है, उसको फेंक दो। मतलब जावा कितनी बढ़िया है, INT हमने डिफाइन किया, अगर मैं कहीं भी और डिफाइन करता हूँ उसमें अगर स्ट्रिंग वैल्यू डालता हूँ तो मुझे नोटिफाई कर देता है नहीं, ये इंटीजर वैल्यू लेगा बस। तो ये जो एक दिक्कत थी जावास्क्रिप्ट में, दिक्कत नहीं है, बट डेवलपर्स को लगता है, हम लोग को अगर हम लोग जावास्क्रिप्ट पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम लोग को लगता है कि टाइप सिस्टम बहुत बेकार है। बट वो दिक्कत नहीं है, वो हमारे साथ दिक्कत है कि हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे। ठीक है, इसमें टाइप सिस्टम पे एक दो लेक्चर मैं बनाऊंगा, वो या तो इस प्लेलिस्ट पे आएगा वरना चैनल पे आ जाएगा। बट टाइप सिस्टम पे आएगा कि आप जावास्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट का टाइप सिस्टम गलत नहीं है, मतलब हम लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, दिक्कत यहाँ पे है। और इसी वजह से यहाँ पे एक टाइपस्क्रिप्ट लाइब्रेरी आई
टाइपस्क्रिप्ट कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है जावास्क्रिप्ट को। ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में 3 फंक्शंस थे और टाइपस्क्रिप्ट ने 5 फंक्शंस और दिए और जावास्क्रिप्ट को पावरफुल बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है। कोई फंक्शनैलिटी टाइपस्क्रिप्ट नहीं ऐड करता है जावास्क्रिप्ट को, सिर्फ क्या करता है टाइप सिस्टम बनाता है। यहाँ पे देखो लिखा भी है टाइप जावास्क्रिप्ट एट एनी स्केल। मतलब जो तुम जावा में करते थे int i is equals to 0 करके, और आगे फिर तुम उसमें कभी भी स्ट्रिंग वैल्यू बुलियन वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते थे, बस वही चीज टाइपस्क्रिप्ट करता है जावास्क्रिप्ट के लिए। दैट्स इट। कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी नहीं, कोई एडिशनल मतलब फंक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट को कि ठीक है जावास्क्रिप्ट के पास ये 5 फंक्शंस है ब्राउज़र से इंटरैक्ट करने के लिए, किसी एक्सवाईजेड प्लेटफॉर्म से इंटरैक्ट करने के लिए, और टाइपस्क्रिप्ट ने 8 फंक्शंस और ऐड किए जो कि बहुत एडवांस हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नॉट अ सिंगल फंक्शन। कोई सिंगल फंक्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा है टाइपस्क्रिप्ट। सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट को टाइप्ड लैंग्वेज बना रहा है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है, जो कि मतलब जाहिर सी बात है, अगर हम इंटीजर अगर हम वैर्स या लेट से किसी से भी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं, तो हम उसमें फिर कोई भी दूसरी वैल्यू डाल सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में वैल्यूज का टाइप होता है, वेरिएबल्स का टाइप नहीं होता। अब ये भी चीज हम देखेंगे कि वैल्यूज का टाइप होता है, वेरिएबल्स का टाइप नहीं होता। इसका क्या मतलब है? बट एक्चुअली में हम टाइप स्क्रिप्ट से क्या कर रहे हैं, हम वेरिएबल्स को भी टाइप दे रहे हैं बस। ठीक है, बस यही चीज कर रहे हैं। यही एक सिंगल चीज है जो टाइपस्क्रिप्ट करता है। क्या? जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को टाइप देता है, जो कि एक्चुअली में ऐसा जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स का कोई टाइप नहीं होता है, वैल्यूज का टाइप होता है। बट टाइपस्क्रिप्ट क्या करता है, उन वेरिएबल्स को भी टाइप दे देता है, और दैट्स अ टाइपस्क्रिप्ट। बस, और कुछ नहीं कर रहा है जावास्क्रिप्ट के लिए वो। ठीक है, तो ये हमें चीज देखना होगा। क्या मतलब, हम अपने इस प्लेलिस्ट में प्रोसीड करेंगे, एंगुलर पे बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाएंगे, तो चीज फिगर आउट करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है या कैसे टाइपस्क्रिप्ट वर्क कर रहा है। बट हाँ, ये चीजें हमें चाहिए होंगी। टाइपस्क्रिप्ट है, RxJS है, और इसके डॉक्यूमेंटेशन पे तो हम लोग बहुत बार रेफरेंस करेंगे। ठीक है, इसके डॉक्यूमेंटेशन को एक तरह से हम लोग मतलब एंड टू एंड पढ़ेंगे, ताकि मतलब एक यही एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है। मतलब जो भी कुछ चीज हो रही है एंगुलर में, वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो ये चीज हमें आनी चाहिए।